फिगर इट आउट करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि ये फिगर इट आउट क्या है, ये फिगर इट आउट उससे है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से है। फर्स्ट पॉइंट पे रेक्टेंगल में साइड बाय साइड भी लिख सकती हो, अगर साइड बाय साइड लिखोगी तो ज्यादा याद रहेगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बोलो इसी को मेरे साथ। हेलो, क्लास में हो या नहीं हो? तो म्यूट के क्यों करके बैठी हो क्लास? तो बोलो ना, जो लिखा है उसी को कह रहे हैं कि वो बोलो, तो बोल भी नहीं रही हो। और स्क्वायर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स, नहीं, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट मतलब आमने सामने की, और यही फिर पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो एक साइड्स, हाँ, तो इसी में सब कुछ सेम रहेगा, एक पैरेलल की बात भी आ जाएगा, क्या होती है, पैरेलल होती है, इसी तरह से इसमें भी पूरा सेम रहेगा। अपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स पैरेलल नहीं होंगी, अपोजिट इसमें लिखोगी, अपोजिट साइड्स। अब जो समझा रहे हैं उसको समझ लो, तुमको समझने का पूरा हम 24 घंटा देते ही हैं, और पूछने का भी टाइम, क्वेश्चन सेशन भी देते हैं। अब जब हम समझा रहे हैं तो समझ लो, और आई थिंक कि कोई बात ही नहीं है, नो डाउट, जो क्लियर बता रहे हैं उसको समझ लो। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। तो शॉर्ट में मत चलिए, अलग अलग लिखिए ताकि आपके पॉइंट्स भी बढ़े। ठीक है, फिर सिमिलरिटी में क्या आ जाएगा कि ऑल फोर एंगल्स, जो बोलो ना क्या होते हैं, और सेम चीज इसमें भी यही होगी, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, सेम होगा। फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा, कि डायगोनल्स जो होती है, डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, और सेम पॉइंट इसमें भी होगा कि डायगोनल्स आर इक्वल, जहां पर हम डॉट 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 कर रहे हैं इसका मतलब कि ये सेम रिपीट करना है, डायगोनल्स आर इक्वल इसमें भी हो जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो कि कंपैरिजन में आएगा, कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो बाइसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन किस तरह का इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन कई तरीके का होता है, इंटरसेक्शन ऐसे भी हो सकता है, और इंटरसेक्शन ऐसे भी हो सकता है, तो ये आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा, और ये आपका बाइसेक्शन कहलाएगा। क्यों बाइसेक्शन, जब इक्वल हाफ में डिवाइड करें, डिवाइड इक्वल हाफ। क्वेश्चन भी दिया था हमने, व्हाट इज बाइसेक्शन, व्हाट इज बाइसेक्ट मीन, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। और सेम थिंग स्क्वायर में भी है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, लेकिन क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये इसमें प्रिसाइज है कि 90 डिग्री पे इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन कोई आपको सीबीएसई में अलग से नहीं दिया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर रेक्टेंगल का डायगोनल हम
90 डिग्री पे कट करें तो हमें कौन सा शेप हासिल होगा? तुम्हें क्वेश्चन सुनाई दिया? जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही नेट प्रॉब्लम होने लगती है। नेट पता नहीं कैसा है, घबरा जाता है मेरे क्वेश्चन से। अगर रेक्टेंगल्स की डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें तो क्या ये रेक्टेंगल होगा? तो फिर क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर सिमेट्री की बात कर ले तो इसमें दो सिमेट्री मिलती है, या तो हम इस तरह से इसको काट सकते हैं और सिर्फ इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है? तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर को हम कैसे काट सकते हैं? स्क्वायर में कितनी लाइन सिमेट्री रहेगी? स्क्वायर को ऐसे भी काट सकते हैं, और ऐसे भी काट सकते हैं, और ऐसे भी काट सकते हैं, और ऐसे भी डायगनली भी काट सकते हैं। तो इस तरह से कितनी लाइन सिमेट्री हो जाएगी इसमें? हैज, स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आपका कंपैरिजन और प्रॉपर्टीज और सारी चीजें इस तरह से शॉर्ट्स में बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो पहले इसको आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ लीजिए। ना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो चुका है डन। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी क्वाड्रिलेटर बनेगा, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रिलेटर बनाने हैं। बोलो कितने क्वाड्रिलेटर बनाने हैं? 4 क्वाड्रिलेटर बनाने हैं। सभी क्वाड्रिलेटर की डायगोनल की लेंथ कितनी है? सभी क्वाड्रिलेटर की डायगोनल की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो ठीक, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटर में रेक्टेंगल भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है, क्यों बन सकता है? यस और नो? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है या नहीं? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है या नहीं? है, गुड। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है। क्यों क्वाड्रिलेटर है? क्योंकि क्वाड्रिलेटर की 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, क्लोज फिगर होता है। अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लैटरल्स। 4 साइड से बाउंडेड होता है क्लोज फिगर, उसी को क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो ठीक है, तो ये बताओ कि इन 4 क्वेश्चन में कहीं पर रेक्टेंगल बनेगा, कहीं पे स्क्वायर बनेगा। तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इन किस क्वेश्चन में आपका स्क्वायर बनेगा? सारे में स्क्वायर नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पर जो एंगल दिया है वो किसका एंगल दिया है? ये जो 30 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, 140 डिग्री दिया है, ये किसके बीच का एंगल दिया है? जी। थोड़ी देर, कितनी देर बेटा? कैन वी कंटिन्यू नाउ? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप समझिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा आपने अभी तक या नहीं पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ा अभी तक या नहीं पढ़ा? ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल
whose diagonals have equal length of 8 centimeter that bisect each other and intersect of an angle of 30 degree, 40 degree, 90 degree, 140 degree. ठीक है, जो लेंथ दी है क्या गिवन है? गिवन क्या है? लेंथ ऑफ व्हाट? टेल मी, बोला करो भाई, सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता है। लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर किसकी दी है? किस चीज की लेंथ है ये? अभी तक कंफ्यूजन है। वेरी गुड, डायगोनल की लेंथ है, कोऑर्डिनेटर के डायगोनल की लेंथ है, सामने लिखा भी है स्क्रीन पर, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल किसकी लेंथ है? किसकी लेंथ है? लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। और ये जो एंगल्स दिए हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री, ये एंगल किसके बीच के हैं? क्वेश्चन पढ़ो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये किसके एंगल्स हैं। ये आपका जो एंगल दिया है ये डायगोनल के बीच के एंगल है, डायगोनल एंड, अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो एंड डायगोनल इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट ईच अदर एट 30 डिग्री। तो ये जो एंगल्स आपको गिवन है वो कहाँ के एंगल्स हैं? कैसे एंगल्स हैं? डायगोनल के एंगल्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 में ये एंगल था, ये एंगल था, ये एंगल था, ये एंगल था, ये सारे एंगल क्या होते हैं? डायगोनल के एंगल होते हैं। ये वाला एंगल नहीं होगा। कौन वाले एंगल होंगे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ओ के अराउंड जितने भी एंगल हैं ये सारे डायगोनल के एंगल हैं। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 में से किसमें स्क्वायर बनेगा? और अभी आपने जस्ट प्रॉपर्टी रिवाइज करी है। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा थर्ड वाले में स्क्वायर? क्यों बनेगा? इट्स 90 डिग्री। नो, टेल मी कंप्लीट सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस। इट्स 90 डिग्री वो तो दिख ही रहा है कि हाँ 2 2 है। टेल मी द रीजन। व्हाट? एंगल्स अबव, रिपीट। द एंगल्स आर 90 डिग्री, यही बोल रही हैं आप? द एंगल्स आर 90 डिग्री, यही बोल रही हैं आप? हिंदी में बोल दो, उर्दू में बोल दो, बंगला उंगला आती है उसमें बोल दो, हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ना बोलो इंग्लिश में, तुम्हें जिस लैंग्वेज लैंग्वेज में समझ रहा, कहाँ का स्क्वायर में कहाँ का एंगल 90 डिग्री होता है जिससे तुमने कह दिया कि ये 90 डिग्री बनेगा? तो रेक्टेंगल के भी तो एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल में भी तो एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं होता क्या? बेटा अभी मैंने सामने यहाँ पे लिखा कि ये जो एंगल दिया है वो किसका एंगल दिया है? डायगोनल का एंगल दिया है। तो वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, वो कौन है? ओ, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड के बैठती हो? अभी जस्ट इसीलिए हमने रिवाइज करवाया। अब तो चिल्लाओगी ही कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। इतनी देर से क्यों नहीं समझ में आ रहा था? लिखवाया ना कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये चीज क्यों बताया मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले? क्यों क्यों रिवाइज करवाया? रिवाइज कराने के बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर मुझको ही बताना पड़े तो क्या फायदा रिवाइज करवाने का? 90 थर्ड वाले में आपका स्क्वायर बनेगा, जब आप फॉर्म करेंगी तो स्क्वायर बनेगा क्योंकि डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बाकी सब में क्या बनेगा? फर्स्ट सेकेंड फोर्थ में क्या बनेगा?
रेक्टेंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन होगा वैसे ही बाकी थर्ड 3 क्वेश्चंस होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि 8 सेंटीमीटर का डायगोनल दिया है, तो इसका सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाएंगे और फिर उसके स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और नीचे स्टेप्स 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। इसको मैं एकदम क्लियर यार, और यहाँ पे हम स्टेप्स लिख लेंगे इसके। ठीक है, स्टेप्स क्या है, स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि एक डायगोनल जो 8 सेंटीमीटर की दी है, रूलर की मदद से, स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की डायगोनल हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसके एक ए पॉइंट दे दिया और यहाँ पे क्या पॉइंट दे दिया, इसको बी दे दिया। और ये जो चीज हमने किया है तो इसको हम यहीं पर लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स की ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर द डायगोनल। ये क्या है, द वन ऑफ द डायगोनल, वन ऑफ द वन ऑफ द diagonal. And what is the midpoint of AB now? AB is a line segment of 8 centimeters. So what is the midpoint of AB? Where is the midpoint of AB? अगर AB 8 सेंटीमीटर की है तो AB का मिड पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर आएगा, कितने सेंटीमीटर पर लेंगे। 8 सेंटीमीटर की है तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहां पर आएगा, कितने सेंटीमीटर पर आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, सेंटीमीटर में आएगा मिड पॉइंट भाई। 8 सेंटीमीटर का मिड क्या होगा, मिड का मतलब बीच में, यानी कि आधा क्या होगा, 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा ना। हाँ, तो इतना सस्पेंस होके क्यों बोल रही हो। तो यहाँ से, अब हम यहाँ से 0 से यहाँ तक मेजर कर लेंगे क्या, 4, इसको कह देंगे ओ। तो यानी कि क्या हमने क्या लिख लिया कि एक ए बी सेगमेंट डायगोनल है। अब इसका स्टेप 2 लिख, देख लो, स्टेप 2 में क्या लिखोगी कि एक मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लेंगे। कैसे लिया मिड पॉइंट, जितनी है उससे आधा, आधा कर दिया। अगर 8 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। अगर 7 होती तो 2 से डिवाइड करते तो कितना आता, 3.5 आ जाता। तो 3.5 सेंटीमीटर पर लेते हैं मिड पॉइंट। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे लिया, अगर 7 होता तो 3.5 सेंटीमीटर पे लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। टेक अ मिड पॉइंट ओ ऑन ए बी सच दैट, टेक अ मिड पॉइंट ए बी, ओ को मिड पॉइंट माना है ए बी पर, सच दैट का मतलब कैसे कि ए ओ बराबर है ओ बी के, और दोनों कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। मैं क्या रिपीट करूं, हाँ, जो मैं जो नहीं समझ में आया वो बोलो तो मैं उसको रिपीट कर दूं। क्वेश्चन के फॉर्म में मैं रिपीट कर सकती हूँ लेकिन पूरा रिपीट कर दीजिए वो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट, मतलब मैंने नहीं समझ में आएगा मैं कहाँ से रिपीट करूं। तो क्वेश्चन जहां नहीं समझ में आया जिस पॉइंट पे वो बोलो, क्वेश्चन आस्क करो तो वो मैं बता दूंगी। अब क्या करेंगे, हमें जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है फर्स्ट वाले में। ठीक है, वहां हमने ऊपर मेंशन कर दिया है गिवन एंगल इज 30 डिग्री, इस तरह से मेंशन कर लोगे। क्या करना है, पॉइंट ओ से तुम्हें एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ओ, ओ पॉइंट पे लेते हुए ड्रॉ करना होगा। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओबी पर, ओबी पे ड्रॉ करेंगे। ओबी उसकी बेस लाइन होगी, ऑन ओबी, ओबी, ओबी उसकी बेस लाइन होगी, वहां से ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकती हैं 30 डिग्री, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंपास से, आपको पता है या नहीं, तो आप जस्ट प्रोटेक्टर से ही करिए। अच्छा, अब प्रोटेक्टर को जरा सा समझ लेते हैं, बनाने से पहले प्रोटेक्टर को जरा सा समझ लेते हैं। प्रोटेक्टर की कुछ चीजें पता है, प्रोटेक्टर कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, सेमी सर्कल है। प्रोटेक्टर में यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, दो साइड से मेजरमेंट रहता है, एक इस साइड से मेजरमेंट रहता है, एक इस साइड से वो बाहर की तरफ मेजरमेंट रहता है। तो 0 डिग्री यहाँ पर भी रहता है, 0 डिग्री यहाँ पर भी रहता है। तो ये क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है, ये अगर हम राइट साइड बना रहे हैं तो ये वाला 0 इस्तेमाल करेंगे, तो लेफ्ट साइड एंगल बना रहे हैं तो ऐसे, यानी कि ये एंगल ऐसे बनेगा और इधर करेंगे तो ये एंगल ऐसे बनेगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? बेस लाइन, बेस लाइन जो होगी, बेस लाइन का जो एरो होगा वो इस तरफ होगा, तो हम ये वाला 0 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें बेस लाइन का एरो इस तरफ होगा, बेस लाइन को देखेंगे, बेस लाइन को देखेंगे, तो बेस लाइन का एरो जब इधर है तो ये एंगल ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये भी क्या है, इधर ही वाले 0 से बना है। क्यों? क्योंकि ये बेस लाइन का जो एरो है वो इधर ही है, ठीक है। ये सारी चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि प्रोटेक्टर से एंगल कैसे बनाना है, वो हमेशा इधर ही से हम बनाते होते हैं और उनको मीनिंग ही नहीं पता होती। फिर यहाँ पे एक पतली सी लाइन रहती है ना, ऐसे पतली सी लाइन रहती होगी, दिख रहा है तुम्हें? प्रोटेक्टर हाथ में ली हो या नहीं? तो ये जो आपकी ड्रॉ कर, ओबी, ओबी, ओबी जो लाइन है, ओबी जो लाइन है, ये मैंने आपको 2 दिन पहले कह दिया था कि फिगर इट आउट पढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्टर अपने पास रखिए। अब आपने नहीं रखा तो क्या ही बताया जाए। ओ भी, बहुत खुशी की बात है कि आपका मिसिंग है, वेरी गुड, आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए इस बात के लिए। ओबी, ओबी, ये जो ओबी लाइन है प्रोटेक्टर की, ये बेस लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, और 0, 10, 20, 30 डिग्री अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट भी होता है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो ये जो आपका मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट से ओवरलैप करना चाहिए, और ये वाली बेस लाइन, जो भी बेस लाइन जिसपे बना रहे हैं आप, बताया ना, यहाँ पे ओबी से ऑन ओबी बना रहे हैं और एट ओ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों चीज ओवरलैप करनी चाहिए, क्लियर। और फिर जहाँ पे 30 डिग्री है वहां से एरो निशान लगा के फिर स्केल से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी प्रोटेक्टर की बात। अब हम एंगल बनाएंगे ऑन ओबी, चलिए अब हम एंगल बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमने ये बेस लाइन ले ली, सपोज कि यहाँ पर हमें कहीं 30 डिग्री मिला, और फिर हम क्या करेंगे, इसी से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये ऐसे खींचेंगे कि ये बीच से होता हुआ जाए, ठीक है। इसकी कोई लेंथ नहीं है, आप इतनी लंबी भी खींच सकती हैं, आप इतनी लंबी भी खींच सकती हैं, अभी बस लाइन खींचना है, ठीक है। ये हमने एक क्या किया, एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हमें ये तो पता है ना कि ए ओ कितना है, ये तो आपका 4 सेंटीमीटर है, आपको ये पता है। ये कितना है आपको, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी पता है। तो ये बताइए, ये भी तो डायगोनल हो गई ना, इसको आप लाइन एल कह सकते हैं, अगर ये लाइन एल है, एल कह सकते हैं। तो जो लाइन एल है वो भी तो डायगोनल हो सकती है ना रेक्टेंगल की, अगर हम उसको 8 सेंटीमीटर में मान लें, 8 सेंटीमीटर में ले लें, हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम ओ से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। सपोज कि हमारा 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है, 4 सेंटीमीटर कहीं यहीं पर, यहाँ पर आया, ठीक है। ओ से इधर अप साइड और ओ से इधर भी डाउन साइड, दोनों साइड हमने मेजर कर लिया, यहाँ यहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर आया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो करना क्या है कि ओ अच्छा, फोर, दो दो काम कर सकते हो, या तो ओ पर स्केल रखो और 0 से 4 मेजर कर लो, 4 सेंटीमीटर तक। और दूसरा काम क्या कर सकती हो, कंपास, स्केल लिया तुमने, यहाँ 0 है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, कंपास को इस तरह से स्ट्रेच करो, ये पेंसिल हो गई तुम्हारी, ये इसकी टिप हो गई कंपास की,
4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाला, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकालकर ओ को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क लगा दो और ओ को सेंटर मानते हुए बिलो एक आर्क लगा लो। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लाइन से मेजर भी कर सकती हो, कंपास की मदद से भी कर सकती हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम कंपास की मदद से क्या लेंगे और क्या करेंगे, इसमें एक आर्क लगाएंगे और यही चीज यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप ये हो जाएगा कि फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ से फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑन द लाइन, कौन सी लाइन बनाया हमने, ऑन द लाइन एल, एल लाइन लिया है, लाइन एल कैसे बनाना है आर्क, सच दैट कितनी बनाना है, कितनी बड़ी बनाना है, इस तरह से बनाना है कि जो पॉइंट लाइन एल पर जो दो आर्क लगी है उसको हम कुछ पॉइंट कह देते हैं। सपोज कि ये आपका हो जा रहा है सी, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो जा रहा है डी। तो सच दैट कि ओसी, ओसी इज इक्वल टू ओडी एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। बात वही है, चाहे स्केल से नापे चाहे उससे नापे। अब क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट क्या है, नाउ फिफ्थ पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, किसको ज्वाइन कर देंगे, ए बी सी डी सबको ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से विद द हेल्प ऑफ रूलर। नाउ ज्वाइन, किसको किसको ज्वाइन करना है, ए को डी से ज्वाइन कर दो, ठीक है, डी को बी से ज्वाइन कर दो, बी को सी से और सी को ए से ज्वाइन कर दो। ठीक है, जो लिखा है वही बोला है मैंने, ज्वाइन ए बी डी बी बी सी सी ए, ज्वाइन। अब ज्वाइन करेंगे तो ये ए से सी को ज्वाइन कर दिया, फिर ए से बी को ज्वाइन कर दिया, फिर डी से बी को ज्वाइन कर दिया और सी से बी को ज्वाइन कर दिया। मतलब चारों पॉइंट को लगभग लगभग मिलाना है। ठीक है, और फिर क्या होगा, नाउ यू गेट ट्राइंगल ए डी बी सी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर, इज द, जो आपको बनवाना चाह रहे थे, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वाड्रिलेटर ही लिखेंगे, स्क्वायर और ये है क्या, इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट नहीं हो रहे हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि रेक्टेंगल बनेगा, सिर्फ क्वाड्रिलेटर लिख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, ये वाली बेस लाइन से ये वाला एंगल कितने का बना था, 30 डिग्री का बना था, तो यहाँ पे 30 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें कोई परेशानी, कहीं अच्छे से पूरा देख लो, कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो बताइए, इसको हम रिपीट कर देते हैं एक बार। क्या किया सबसे पहले कि 30 डिग्री का बनाना है, डायगोनल्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी एक लाइन खींच लिया, ये ए बी एक लाइन खींचा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचा, 8 सेंटीमीटर की, उसको हमने डायगोनल के दिया, वन ऑफ द डायगोनल। अब यहाँ पर हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिवाइड करना बताया हमने, डिवाइड कर लिया तो 4 आया, तो 4 सेंटीमीटर पे ओ ले लिया मिड पॉइंट। अब ओ से क्या क्या करा, थर्ड ही एक एंगल ड्रॉ किया 30 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यहाँ पे लिख सकती हो कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ये लिख सकती हो। अच्छा, ड्रॉ कर लिया एंगल 30 डिग्री का। अब उसके बाद क्या किया, जो एंगल ड्रॉ किया जिस लाइन पे एल पर, उसको लाइन एल कह दिया। अब एल पे मिड पॉइंट पे रखते हुए एल पे दो आर्क लगाई, कौन सी दो आर्क लगाई, आर्क सी एंड आर्क डी, सच दैट कि ओ सी बराबर है ओ डी के, और दोनों ही क्या है, 4 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो जब हमने सी और डी ले लिया, फिर क्या किया, 5 पॉइंट है कि ज्वाइन ए बी डी बी बी सी सी है, सबको ज्वाइन करो, तो हमें क्या मिल गया, हमारा जो क्वाड्रिलेटर था वो मिल गया। एनी कंफ्यूजन? ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन के साथ करना है जो कि 40 डिग्री है। यानी कि आपने जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया था वहां पे आपको 40 डिग्री का बनाना होगा, तो ये थोड़ा सा और ऊपर बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा। फिर आपको यही 90 डिग्री थर्ड क्वेश्चन के साथ करना है, ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा आपको
90 डिग्री के लिए आपको ये डायगोनल बिल्कुल ऐसे लेनी पड़ेगी, तो ये डायगोनल आपका ये थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन के लिए 140 रहेगा, तो 140 कितना आ जाएगा आपका, सपोज कि 120 140 इतना आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 130 के नीचे 140 ये हो जाएगा। ठीक, बोलो, ठीक है, 140 आपका इधर इधर आ जाएगा, यहाँ का ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस आपकी डायगोनल की डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, बाकी आपको 4 पॉइंट वैसे ही मिलेंगे जैसे यहाँ पर मिले थे। जब आप बनाएंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। इज इट क्लियर? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साइलेंटली आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ठीक, कह रहे हैं कि कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर ओ, तो जो कह रहे हैं सबसे पहले वही कर लेते हैं। लिसन, क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर ओ, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ, ओ ले लिया हमने, ये क्या है, एक सर्किल है। अब आगे पढ़िए। Line segment PL and ML, MAM are two perpendicular diameters of the circle. So what is the diameter of the circle? सर्किल की डायमीटर क्या होती है? चलो, सर्किल की डायमीटर वो होती है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो ऑन द सर्किल पॉइंट को दूसरे ऑन द सर्किल पॉइंट से मिलाता है और मिड पॉइंट से यानी कि उसके सेंटर से होकर गुजरता है। ठीक है, इट इज अ लाइन सेगमेंट। तो कह रहे हैं कि इस तरह से बना है कि उसकी जो डायमीटर है वो पीएल एंड ए एम है। ठीक है, तो अगर हम पीएल को ऐसे ले लें कि ऑन द सर्किल पॉइंट्स को मिला रहा है और सेंटर से होते जा रहा है, और इसी तरह से एकदम सीधा सीधा ऐसे ले लें कि ये भी सेंटर से होते हुए जा रहा है, ऑन द सर्किल पॉइंट्स को मिला रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? अब हम क्या करते हैं, फिर क्या कह रहे हैं आगे, परपेंडिकुलर डायमीटर्स, व्हाट इज द फिगर एपीएमएल। तो एपीएमएल क्या है, एपीएमएल है क्या, तो चलो अगर हमने इसको पीएल माना है, ठीक है, पीएल कह रहे हैं और इसको एएम मान लें, ये एएम है। ठीक है, डायमीटर। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ए को पी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पी को किससे ज्वाइन कर देते हैं, इससे ज्वाइन कर देते हैं, और ए को एल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये फिगर क्या है, पूछ रहे हैं कि एपीएमएल क्या है, एपीएमएल इज अ व्हाट, क्या है, इज अ स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल देखने से लग रहा है कि हाँ स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे रीजन देना है कि व्हाई इट इज स्क्वायर, रीजन, बिकॉज, अब आपको रीजन देना है। जो सिर्फ एक रीजन दे सकती हो, ऑल साइड्स तो इक्वल हैं, जो डायगनल्स हैं वो कट कर रही हैं, डायगनल्स यानी कि जो स्क्वायर्स की डायगनल्स हो जाएंगी पीएल एंड एल कट से या बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। सो द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसने बोला ही था, जितने भी एंगल्स हैं सब सब तरफ से 90 डिग्री बन रहा है। और फिर क्या हो जाएगा, ये सारी कॉर्ड्स हैं, इनको कॉर्ड्स कहते हैं, तो ये तो सर्किल में चला गया, बस आप इतना लिख दीजिए कि सारी डायगोनल्स बराबर हैं इस वजह। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड इट।
वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर को फोल्ड करके एक एक्टिविटी थी बुक में कि किस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं, मतलब एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, लेकिन अब यानी कि हमें करना क्या है, हमें टू स्टिक्स दी गई हैं ऑफ इक्वल लेंथ, टू स्टिक्स हैं, वी हैव, सॉल्यूशन में क्या लिखोगी कि वी हैव टू स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ की टू स्टिक्स हैं, एंड अ थ्रेड, एक थ्रेड है, एंड अ थ्रेड, एक थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड, हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। अब हमें इन दोनों तीनों चीजों को, दो स्टिक्स जो इक्वल लेंथ की है और एक थ्रेड है, इनको करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिगर में, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। बोल, क्वेश्चन समझ में आया, ये नहीं आया? आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास एक स्टिक है, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कैसे हमने इसको किया, बाद में फिर स्टेप लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हमने एक स्टिक ले ली, सपोज कि हमारे पास एक स्टिक है जिसको हम ए बी कह देते हैं, ठीक है, एक स्टिक है ए बी, और इसका कुछ मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से दूसरी जो स्टिक है उसको कर देते हैं, उसको इस तरह से रख लेते हैं कहीं भी, मिड पॉइंट से होते हुए जाती है, इसको सीडी कह देते हैं। दीज आर टू स्टिक्स, ठीक है, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है, मिड पॉइंट से जा रही है तो सीडी सीओ बराबर हो जाएगी, इसको मिड पॉइंट कह देते हैं। इतना किया, इतना समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हम थ्रेड लेते हैं। तो हमने थ्रेड, यहां से हमने थ्रेड लिया, थ्रेड को ए पे स्टिक कर दिया, ठीक है, रिजिट कर दिया। अब ए से हमने क्या किया, इस तरह से थ्रेड को ले गए सी तक, ठीक है, सी तक ले गए, और फिर थ्रेड को क्या ले आए, थ्रेड को बी से गुजार दिया, थ्रेड को क्या किया, बी से गुजार दिया, बस। ये ब्लैक वाला जो है वो थ्रेड है, थ्रेड क्या है, ब्लैक से है, ठीक है, दिस इज थ्रेड। तो बताओ कहीं किस ए बी सी डी में, ए बी सी डी में तुम्हें कहां पर 90 डिग्री दिख रहा है, थोड़ी देर, कितनी देर? Okay, now I'm writing the steps. Let AB and CD be the equal sticks. Put them together as shown in the figure. फिगर का यहाँ नाम डाल दो, क्वेश्चन नंबर 3 है तो फिगर 3 कह दो, इन द फिगर 3, इन द फिगर 3, सच दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 कर दो। सच दैट कैसे करना है, कि सच दैट कि देयर मिड पॉइंट्स, के दोनों दोनों के मिड पॉइंट्स कंसाइड करने चाहिए। their mid points coincides, कहाँ पे कंसाइड कर रहे हैं उसको हमने ओ दिया है। फिर नाउ फिक्स, थ्रेड को फिक्स करेंगे, नाउ फिक्स वन एंड ऑफ द थ्रेड, ऑफ थ्रेड कहाँ पे स्टिक किया, एट ए, ए पे स्टिक किया, और उसको पास करते हुए ले गए, पास इट थ्रू सी, एंड एक्सटेंड, बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, एक्सटेंड इट टू बी, बी तक बढ़ा दिया, एज शोन इन द फिगर, जैसे बनाया।
तो यहाँ पर डॉट डॉट करके अगर लिखे तो ये एक क्या बना, अगर डी से मिला दे, बी को इससे मिला दे, तो ये क्या बना? सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और फिर सिंस देयर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल सिंस देयर diagonals are equal, क्योंकि दोनों स्टिक्स स्टिक्स क्या है, दोनों स्टिक्स क्या है, इक्वल है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री? एंगल सी। सभी होंगे लेकिन थ्रेड से किसका बन रहा है, एंगल सी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। We saw that one of the properties of rectangle is that its opposite sides are parallel. Okay, एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. Can this be chosen as a definition of a rectangle? In other words, is every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal a rectangle? वो हर quadrilateral जिसका opposite sides parallel हो और equal हो वो rectangle होगा. So the answer is, can you tell me please? Yes होगा? No. This cannot be taken as a definition of rectangle. This cannot be taken as definition of rectangle. क्यों क्यों नहीं ली जा सकती? Because भाई बताओ क्यों नहीं ली जा सकती? That has opposite sides parallel and equal. Quadrilateral की क्यों नहीं ली जा सकती? ये कह रहे हैं कि क्या रेक्टेंगल को हम ये मान सकते हैं, क्या हम रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन मान सकते हैं कि every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal are rectangle? So no, this cannot be taken as definition of rectangle. Why? कौन सा एंगल 90 डिग्री? इंटीरियर एंगल्स बोलो या डायगोनल्स के एंगल्स बोलो, क्यों? चलो बोल लो तुम, मैं चुप हो जा रही हूँ, मैं चुप हो जा रही हूँ, अब तुमको बोलने का 2 मिनट दे रही हूँ, तुम बोल लो, बोलो, बताओ। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा रहा है अगला नेक्स्ट टॉपिक, अगला नेक्स्ट फिगर इट आउट। पार्शियल क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो एवरी क्वाड्रिलेटर दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, वो पैरेललोग्राम की परिभाषा होगी, ना कि रेक्टेंगल की परिभाषा होगी। ओके, तो यहाँ पे रीजन इसीलिए लिखोगी कि एवरी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आप नेक्स्ट उसमें पढ़ने जा रही हैं, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगी आप, दैट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, नॉट फॉर रेक्टेंगल। तो
अगर ये रेक्टेंगल के लिए नहीं है तो रेक्टेंगल के लिए डेफिनेशन क्या होगी? ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया, आपका ने आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज रेक्टेंगल नाउ, आप रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बताएंगी? आपको बुक में दिया भी है, क्या बताएंगी? आप बता सकती हैं रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर विथ 4 राइट एंगल्स, विथ 4 राइट एंगल्स। और पैरेललोग्राम भी, अब यहीं पर एक चीज पढ़ लो, हिंट, ये रिमार्क है, ये जो आप लिखवा रहे हैं वो रिमार्क है, आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन तो आप जैसे कि वहां पे रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी बताया था ये चीज, क्या चीज? देखो, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर विथ 4 राइट एंगल्स, विथ 4 राइट एंगल्स। ये तो रेक्टेंगल की आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर और क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम के टर्म्स में? क्या कह सकते हैं रेक्टेंगल को कि अगर कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम in which each angle is 90 degree. A rectangle is a parallelogram in which each angle is 90 degree. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, कैसा पैरेललोग्राम है? जिसमें सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होंगे। हाँ, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? नो। अगर हम कहें कि all the पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, तो क्या होगा? नहीं, सिर्फ वही रेक्टेंगल, दिस इज फॉल्स, सिर्फ वही रेक्टेंगल, वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे जिसमें पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री हो। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि कहा गया था कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। बोलो, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर इस तरह का रेक्टेंगल है, या हम कह सकते हैं जिस रेक्टेंगल इस तरह का स्क्वायर है जिसमें जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल हो, इसी को दूसरे सेंटेंस में क्या लिख सकती हो? क्या अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, पढ़ना, फिगर इट आउट कर लेना बस नहीं होता है, चीजों को प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी होता है लाइफ में। इसी सेम सेंटेंस को क्या लिख सकती हो कि आ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इन विच, किस तरह का स्क्वायर? इन विच डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लेकिन अगर इसी का अपोजिट पूछे, इसका अपोजिट ये पूछे कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर हैं? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। बस इतना बोलो, बस इतना बोलो कि फॉल्स हो जाएगा। तो ये रहा आज की आपकी, और आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चैप्टर तो यही चलेगा कोऑर्डिनेटर, नेक्स्ट चैप्टर आपका टॉपिक है पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा, कल हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझेंगे और फिर इसके फिगर इट आउट करना शुरू करेंगे। नाउ यू कैन लीव द क्लास इफ यू हैव नो डाउट।